स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास रहेगी वो चैप्टर 2 की क्लास रहेगी, जो क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की। अब अपन यानी चैप्टर जो 2 है वो यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यूनिट जो फर्स्ट है वो बॉटनी वाले सेशन में आती है, जहाँ पे चैप्टर जो फर्स्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। चैप्टर जो फर्स्ट था वो क्या था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, जहाँ पे हम लोगों ने एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की थी मेन, तो ग्राफ्टिंग मेथड से, लेइंग मेथड से, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। अब यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। इसके अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो प्लांट्स, वो कौन सा हो गया, एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट, तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन इन्वॉल्व कौन होता है, फ्लोर। क्या होगा, फ्लोर। तो फ्लोर की स्ट्रक्चर भी फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके थे। एंजियोस्पर्म प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है। सीड जो होता है उस पे एनवल्प प्रेजेंट होते हैं, यानी सीड एनवल्प में कवर होता है, रिप्रोडक्शन बाय द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में रिप्रोडक्शन थ्रू द फ्लावर, सीड कवर्ड इन द एनवल्प, दिस टाइप ऑफ प्लांट इज नोन एज द एंजियोस्पर्म प्लांट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर अपन बात करते हैं कि एक जो फ्लोर जो होता है वो होता है क्या है, तो जो फ्लोर जो होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, वो होता है मोडिफाइड सूट। मोडिफाइड सूट ही क्या होता है, फ्लोवर होता है। और फ्लोर जो होता है वो एंजियोस्पर्म प्लांट का अट्रैक्टिव पार्ट होता है, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल पार्ट की बियरिंग करता है। ये अपने पास मेल ऑर्गन भी रखेगा और फीमेल ऑर्गन भी रखेगा। अब जो मॉडिफाइड सूट इन विच द टिप ऑफ पेडिकल एंड नोड्स एंड इंटरनोड आर हाईली कंडेंस्ड। अब यानी मॉडिफाइड सूट ही क्या होता है, फ्लोर होता है। अब ये फ्लोर लगते कहाँ है, देखिए जैसे पेडिकल, ये वाला पार्ट क्या होता है, पेडिकल हो जाता है। तो पेडिकल के टिप पॉइंट पे क्या लग जाए, फ्लोवर लग जाए। पेडिकल का टिप पॉइंट किसकी फॉर्म में आ जाता है, फ्लोर की फॉर्म में आ जाता है। या जैसे कोई नोड हो उस पे फ्लोवर लग जाए, किसी इंटर नोड पे क्या लग जाए, फ्लोवर लग जाए, तो वो क्या हो गया, मॉडिफाइड शूट हो गया। ने नोड, इंटर नोड या पेडिकल के ऊपर फ्लोवर बियर हो जाते तो उसको बोलते हैं मॉडिफाइड सूट बोल दिया जाता है। फिर अपन ये बताते हैं कि जो फ्लोवर होंगे ये जिस लीव्स पे लगेंगे। अब जैसे एक बार थोड़ा सा मैं अपन बात करते हैं कि अगर स्पोर बियरिंग लीफ इज नॉन एज द स्पोरोफाइल। स्पोरोफाइल की ऐसी लीव्स जिसके ऊपर क्या बियर कर रखी है उसने, स्पोर। स्पोर के अंदर एक हो गया मेल स्पोर, एक हो जाता है फीमेल स्पोर। तो स्पोरोफाइल्स का मीन्स क्या हो गया, ऐसी लिफ जिसपे क्या है, मेल और फीमेल स्पोर बियर करती है, उसको स्पोरोफाइल फिल बोला जाता है। अगर जो लीव्स स्पोरोफाइल को बियर रखती है वो तो क्या होगी, फर्टाइल। और कुछ लीव्स ऐसी भी होती है जहाँ पे फ्लोर नहीं लगते उसके पास में, तो वो कौन सी हो जाती है, स्ट्राइल हो जाती है। तो स्पोरोफाइल लीव्स, द लीव्स बियर द स्पोर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। चलिए अब उसके बाद देखिए, स्पोरोफाइल्स टू टाइप की है। अगर मेल है तब उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफाइल। माइक्रो स्पोरोफाइल हो गया, ठीक है। एक ये लीव्स है वहां पे मेल स्पोर की बियरिंग हो रही है तो माइक्रोस्पोरोफाइल हो जाता है। और एक होता है मेगा स्पोरोफाइल। मेगा स्पोरोफाइल, तो यानी कि कौन से पार्ट की, फीमेल पार्ट की बियरिंग अगर लीव्स पे हो रही है
तो वो कौन से हो जाते हैं, मेगा स्पोरोफाइल्स हो जाते। ऐसे ध्यान में नहीं रखा जाए तो मेगा किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है। तो लड़की के लिए अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, फीमेल वर्ड को यूज किया जाता है। तो देखिए अपन बात किसकी कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ले रखा है एंजियोस्पर्म प्लांट में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, फ्लावर करते हैं। जो फ्लोर होते हैं वो एक मॉडिफाइड सूट होती है। स्पोर को बियर करने वाले लीव्स को क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइल बोलते हैं। अगर मेल पार्ट बियर हो रहा है तो माइक्रोस्पोरोफाइल बोल दिया, अगर फीमेल पार्ट बियर हो रहा है तो मेगा स्पोरोफाइल्स बोल देते। अब अपन देखते हैं कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, 2 हॉर्न चक्कर पाए जाते हैं। एक को तो क्या बोलते हैं, असेसरी, है ना, सहायता करने वाले। और एक कौन सा हो गया, असेंशियल। असेसरी वाले कौन से होते हैं, आपको फर्स्ट चैप्टर्स के अंदर मैंने बताया था कौन कौन से हो गए, कैलिक्स और कोरोला, ठीक है, यानी कि सेपल और पेटल, सेपल और पेटल असेसरी हो जाते हैं। असेंशियल कौन से होते हैं, एक तो होता है स्टेमेन और एक है पिस्टल। पिस्टल को क्या बोलते हैं, कार्पेल बोला जाता है। देखिए जो स्टेमेन है, स्टेमेन के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, ठीक है। या स्टेम को अपन क्या बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफाइल, माइक्रोस्पोरोफाइल्स। जो पिस्टल या कार्पल है, गाइनोसियम या फिर मेगा स्पोरोफाइल, मेगा स्पोरोफाइल बोल दिया जाता है। तो यानी अपन ने किसकी बात कर ली, एक फ्लोर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर पहले ही फर्स्ट वाले चैप्टर में आ चुकी है और इस साल तो एग्जाम के अंदर इसके पार्ट्स के नाम भी पूछे कि फ्लोर के पार्ट्स के नाम बताइए, कितना इजी पूछा था। ये सेपल, पेटल, एंडोसियम और गाइनोसियम, या फिर अपन सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टल बता देते। स्टेमेन इसका मेल पार्ट होता है और पिस्टल क्या होती है, फीमेल पार्ट होता है। अब ये तो अपन बात कर रहे हैं, नॉर्मल बात की अपन ने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है इसलिए, जबकि हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा कि एक तो मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट्स यानी कि मेल गैमेटोफाइट्स का क्या मीन्स हुआ, मेल गैमेट। एक है फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसका मीन्स क्या हो गया, फीमेल गैमेट। इनका डेवलपमेंट और इनकी स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है इस चैप्टर के अंदर। तो आज का जो अपन चैप्टर स्टार्ट करें, पहले मेल गैमेटोफाइट ही ले ले। मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट, इसकी स्ट्रक्चर, ये सब कहाँ तो फर्स्ट अपन ये उठाते हैं, मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर और इसका डेवलपमेंट लेते। तो मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर और जब अपन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट तो ये बताइए कि जो मेल गैमेट होते हैं वो बनते कहाँ हैं, यानी कि फ्लावर का मेल पार्ट लेते हैं पहले। तो एक फ्लावर है, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है वही तो मेल गैमेट बनेंगे ना। तो फ्लावर के मेल पार्ट के लिए अपन बताते हैं स्टेमेन। क्या होता है, स्टेमेन जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है। स्टेमेन को अपन ठीक है, आपके ध्यान में रह जाएगा। चलिए अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो स्टेमेन जो होगा उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होगी। तो स्टेमेन की स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेमेन। तो स्टेमेन के अंदर देखिए, एक तो ऐसे ये फिलामेंट होता है, फिर ये जो फिलामेंट है इसका अपर पार्ट ऐसे स्वेल हो जाता है और स्वेल पार्ट्स को अपन ऐसे 2 पार्ट्स के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। ये फॉर्म होती है किसकी, स्टेमेन की, ठीक है। ये किससे अटैच होता है, जो पेडिकल का जो फुला हुआ पार्ट होता है जिसको क्या बोलते हैं, थैलेमस बोला जाता है, उससे अटैच, और यहाँ से ये ब्रांच हो गई कोई भी। तो जो ये फिलामेंट, ये जो वाला पार्ट होता है, थ्रेड लाइक जो फॉर्म होती है, उस थ्रेड लाइक फॉर्म को बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट का जो पार्ट स्वेल हो चुका है उस स्वेल पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टेमेन बोलते हैं। सॉरी, स्वेल पार्ट को क्या बोला जाता है, एंथर। स्टेमेन की स्ट्रक्चर तो अपन नहीं कर रहे हैं।
क्या हो गया, एंथर। एंथर, फिर देखिए एंथर के अंदर ये दो लोब पाई जा रही, एक लोब ये रही, एक लोब ये रही। दोनों लोब को आपस में कनेक्ट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिव पार्ट बोला जाता है। तो फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव, ये जो स्टेमेन का डिवाइडेशन हो जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि जो मोस्टली एंथर, मोस्टली प्लांट्स के अंदर जो एंथर होता है उसके अंदर टू लोब पाई जाती है, यानी डाइथिकस होता है। कितनी लोब्स पाई जाती है, टू लोब्स प्रेजेंट होती है, और टू लोब्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, डाइथिकस। भाई एक लोब को क्या बोल दिया, थिक्का हो गया, तो दो लोब तो डाइथिक्का हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जो मोनोथिकस होती है, यानी उनमें केवल एक ही लोब पाई जाती है। तो मोनोथिकस वाले जो प्लांट्स होते हैं वो मालवेसी फैमिली के होते हैं। तो मालवेसी फैमिली में केवल एक ही लोब पाई जाती है, ठीक है। जैसे मालवेसी में लेडी फिंगर, कॉटन, ये सब मालवेसी फैमिली के अंदर आते हैं, चाइना रोज ऐसे। और बाकी जो फैमिली होती है, कुर्सी फेरी फैमिली है, ठीक है, सोलेंसी है, लिलियेसी है, ग्रेमिनी, इन सब फैमिली में कैसा होता है, डाइथिकस होता है, दो लोब पाई जाती। अब अपन थोड़ा सा इसकी लोब को थोड़ा बढ़ा देते हैं, यानी ये वाला पार्ट तो क्या हो जाता है, नीचे वाला पार्ट तो हो जाता है फिलामेंट हो जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके लोब को मैं ऐसे बना देती हूँ, एक, ये दो लोब बना, बीच में अब देखिए एक लोब तो ये रही, दो लोब हो गई, तो ईच लोब के अंदर एक स्फेरिकल्स, ईच लोब के अंदर दो स्फेरिकल्स फॉर्म पाई जाती है ऐसे, यानी ये तो हो गया एंथर। एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, ऐसे लोब्स पाई जाती है ऐसे। तो ये दो लोब्स हो गई ना, तो ये जो लोब्स पाई, यानी ईच लोब के अंदर टू लोब्स पाई जाती है, तो टोटल कितनी लोब्स हो जाती है, 4 लोब्स हो जाती है। तो ये जो 4 लोब्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है, इन लोब्स को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं पोलेन सेक, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये रहा माइक्रोस्पोरेंजियम, तो कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है एंथर के अंदर। एक लोब में कितनी पाई जाती है, 2। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि एंथर का जब ट्रांसफर सेक्शन अपन देखते हैं तो उसके अंदर 4 लोब्स पाई जाती है कॉर्नर में जाकर के। तो ये जो लोब्स, ये जो चेम्बर होते हैं, अपन बोल सकते हैं इन चेम्बर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बोला जाता है, या फिर इनको बोलते हैं पोलेन सैक बोला जाता है। तो एंथर के अंदर क्या पाई जाती है, पोलेन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होती है। फिर उसके अंदर अपन देखते हैं कि ये जो एंथर का डेवलपमेंट देखेंगे, ये तो फिलामेंट हो गया, चलो भी। अब ये जो एंथर है इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, ये तो क्या होगी, अपन स्टेमेन में बता दिया कि स्टेमेन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। फिर अपन टॉपिक क्या लेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। डेवलपमेंट ऑफ एंथर, बिल्कुल आराम से बता रही हूँ, धीरे धीरे, थोड़ा सा टफ है टॉपिक, तो आराम से अगर समझोगे तो समझ में आ जाएगा। यानी टॉप देखो, पहले क्या किया, अपन लेके चल रहे हैं, मेल को लेके चल रहे हैं, यानी फ्लोवर के अंदर अपन किस पार्ट को ले रहे हैं, मेल पार्ट को ले रहे हैं। तो फ्लोवर के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल पार्ट क्या होता है, स्टेमेन। स्टेमेन के तीनों पार्ट्स देखिए, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। अब क्या ले लिया अपन ने, एंथर, क्योंकि मेन तो इसका एंथर ही है, कि एंथर के अंदर ही क्या बनते हैं, पोलेन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो अपन ने क्या किया है कि यहाँ पर अपन जब देखते हैं कि एक डेवलपमेंट कैसे होता है, तो डेवलपमेंट के अंदर क्या होगा, देखिए कोई भी एपिडर्मिस है, यानी कि एंथर की जो एपिडर्मिस होगी, यानी अपन क्या करते हैं कि डेवलपमेंट की इनिशियल स्टेज के अंदर, या अपन बता सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, है ना, या फिर और क्या लग सकता है, डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोर, लेकिन मेन अपन इस एंथर से ही देखते हैं।
अपन देखते हैं कि डेवलपमेंट की जो इनिशियल जो स्टेज होती है उसमें ईच जो एंथर होता है उसमें एक डेफाइनेट एपिडर्मिस से कवर्ड होमोजीनस सेल्स का ग्रुप पाया जाता है। कि इनिशियल स्टेज एंथर जो होता है, एंथर के अंदर होमोजीनस सेल्स का एक ग्रुप है। ये मास ऑफ homogeneous cells covered by the epidermis, a mass of homogeneous group covered by the epidermis। ये एपिडर्मिस से क्या रहता है, कवर्ड रहता है। ये लीजिए, तो ये तो हो गया होमोजीनस जो सेल्स का मास हो गया, होमोजीनस सेल्स मास। और बाहर की तरफ क्या हो गई, एंथर की एपिडर्मिस हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो ये होमोजीनस जो सेल्स होती है उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है। तो होमोजीनस जो मास है, होमोजीनस यानी कि ये, और बता दूं, होमोजीनस जो सेल्स होगी वो अनडिफरेंशिएटेड है। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब क्या होगा कि उसने अभी तक कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को करना, परफॉर्म नहीं किया है। तो इनिशियल स्टेज में अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, होमोजीनस सेल्स ग्रुप का एक मास होता है जिसके चारों तरफ एंथर की एपिडर्मिस लगी हुई है। अब इसको अनडिफरेंशिएटेड क्यों बोला है, कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को ये परफॉर्म नहीं कर रही अभी तक, यानी आगे जाकर फ्यूचर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर सकता है ये ग्रुप। तो उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनस अनडिफरेंशिएटेड सेल मास बोला जाता है, टू कवर्ड बाय द एपिडर्मिस। The changement in this group to form the four pollen sac। ठीक है, अब ये जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप बना है ना, इसमें कुछ स्ट्रक्चर में चेंजमेंट होता है और ये चेंजमेंट होकर के एंथर के अंदर 4 पोलेन सेक बना लेता है। यानी कितने, एक लोब के अंदर 2 पोलेन सेक बन जाते हैं, या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन कर लेता है। ये अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स होती है स्ट्रक्चरली चेंजमेंट होता है और ये क्या बना लेती है, 4 पोलेन सेक का फॉर्मेशन कर लेती है। फिर ईच पोल, ये बनी है ना पोलेन सेक, ये रहे पोलेन सेक। तो ईच जो पोलेन सेक, अब देखिए पोलेन सेक भी कैसे बने, इनकी सेल्स ऐसी है, ये देखिए ऐसे, ये क्या बन गए, पोलेन सेक बन गए। ये रहा पोलेन सेक। तो ईच लोब में मैंने बताया आपको 2 पोलेन सेक होते हैं। तो पोलेन, जैसे मान लीजिए ये एक पोलेन सेक, एक यहाँ पोलेन सेक हो गया, एक यहाँ पोलेन सेक हो जाता है। तो ईच जो पोलेन सेक हो गया, तो ईच ये हो गया ना, ईच पोलेन सेक जो होता है, ईच पोलेन सेल की सम हाइपोडर्मल सेल्स, यानी कि जो बाहर वाली जो सेल्स होती है, सबसे बाहर की तरफ देखो क्या होगा, एपिडर्मिस, अपन ऐसे बनाते, सबसे बाहर की तरफ क्या बन गई, एपिडर्मिस बन जाती है। क्या बनी, एपिडर्मिस। या फिर आप ऐसे ये लीजिए ऐसे, ठीक है, अपन ऐसे बनाए। यहां क्या पाया जाता है, पोलेन सेक। ये मैंने लोब बना दी ना, ये हो गया पोलेन सेक हो गया। पोलेन सेक किससे बना है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रुप से बना हुआ है, जो किससे कवर्ड रहती है, एपिडर्मिस से कवर्ड रहती है। अब देखिए ये जो पोलेन सेक है, इस पोलेन सेक की हाइपोडर्मल सेल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ इसकी क्या पाई जाती है, हाइपोडर्मल सेल्स। तो पोलेन सेक की हाइपोडर्मल सेल्स, एक हाइपोडर्मल सेल्स अपनी साइज को क्या कर लेती है, इंक्रीज कर लेती है। तो यहाँ पे ये रही, ये सभी क्या है, हाइपोडर्मल सेल्स होती है पोलेन। तो एक हाइपोडर्मल जो सेल्स होती है वो अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है और उसका जो न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, वो डेंस हो जाता है। तो पोलेन सेक की या माइक्रोस्पोरेंजियम की एक जो सेल्स होती है वो अपनी शेप को क्या कर लेती है, इनलार्ज कर लेती है, डेंस साइटोप्लाज्म हो जाता है। उस सेल्स को बोलते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। आर्कीस्पोरियल सेल्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। अब जो आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होती है
ठीक है। अब आर्कीस्पोरियल सेल्स में क्या होगा, डिवीजन होगा। ये इसका न्यूक्लियस तो डेंस हो गया, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या होगा, आर्कीस्पोरियल जो सेल्स बनी है, मान लीजिए ये आर्कीस्पोरियल सेल्स है, आर्कीस्पोरियल जो सेल्स बनी है, इस सेल्स में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन होने से 2 सेल्स बनेगी, बन गई। एक जो सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है उस सेल्स को तो बोल दिया जाएगा, यानी इसमें डिवीजन भी कौन सा होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। कौन सा होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन हो जाता है। तो आपके ध्यान है कि आर्कीस्पोरियल सेल्स बनती है, आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, पेरिक्लिनल, यानी कि पेरिक्लिनल किसको बोलते हैं, पैरेलल डिवीजन को। कौन सा होता है, पैरेलल है। देखो एक तो होता है ऐसे 90 डिग्री पर, ऐसे एक छोटी बनती है एक बड़ी बनती है। एक कौन सा होता है, ऐसे पैरेलल डिवीजन, यानी दोनों बराबर बन जाएगी। तो 2 सेल्स बन गए, एक कौन से डिवीजन से, पेरिक्लिनल डिवीजन से, यानी पैरेलल डिवीजन की वजह से। तो इसमें एक जो सेल्स बनी उसको तो बोल दिया प्राइमरी पेरेंटल सेल्स, जो बाहर की तरफ बनेगी। कौन सी बनी, जैसे मान लीजिए अपन और थोड़ा सा बता देते, इसको यहाँ हटा देते, ऐसे डिवीजन बना, तो ये एक अंदर वाली सेल्स। अब ये तो बन गई बाहर की तरफ, जिसको तो बोलते हैं प्राइमरी पेरेंटल सेल्स। एक जो अंदर की तरफ बनी है ना, उसको बोल दिया जाएगा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, या प्राइमरी माइक्रोस्पोरोजीनस सेल्स, या स्पोरोजीनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स, ठीक है। वापस से बता दूं, डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग। डेवलपमेंट के अंदर ये बताते हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रुप होता है वो एपिडर्मिस से कवर्ड रहता है। अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स ग्रुप होगा वो 4 पोलेन सेक बनाएगा। पोलेन सेक की एक हाइपोडर्मल सेल्स अपनी साइज को इंक्रीज कर लेगी, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल्स बोलते हैं। आर्कीस्पोरियल जो सेल्स होती है उसमें पैरेलल डिवीजन होगा और 2 सेल्स बनेगी। बाहर की साइड से जो सेल्स बनती है वो होगी प्राइमरी पेरेंटल सेल्स। अंदर जो सेल्स बनेगी वो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स हो जाती है। प्राइमरी पेरेंटल जो सेल्स होगी वो आगे जाकर के एंथर वॉल का फॉर्मेशन करेगी, एंथर वॉल का फॉर्मेशन करेगी, या अपन यहां बता सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनी है ये अंदर की तरफ है ना, तो ये अंदर की तरफ बनाएगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, और जो मदर सेल्स होगी वो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, या फिर पोलेन ग्रेन बनाती है। तो ये अपन को डेवलपमेंट के अंदर बात करनी है। तो 2 टाइप की सेल्स बनती है आर्कीस्पोरियल सेल्स से, प्राइमरी पेरेंटल सेल्स बनती है और एक क्या बनती है, स्पोरोजीनस। प्राइमरी पेरेंटल सेल्स एंथर की वॉल बना देगी, और स्पोरोजीनस जो सेल्स होगी वो क्या बना देगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और स्पोरोजीनस सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको स्पोरोजीनस टिश्यू भी बोला जाता है। अब अपन बात करते हैं किसकी, एंथर वॉल की। अलग से क्वेश्चन बिल्कुल अलग अलग टाइप से आएंगे इसके, एक साथ बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। एंथर वॉल, या फिर इसी टॉपिक को क्या ले लेगा वो, स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर के नाम से दे देगा क्वेश्चन। देखिए एंथर वॉल कौन बनाता है, आर्कीस्पोरियल की प्राइमरी पेरेंटल सेल्स क्या बनाती है, एंथर वॉल बनाती है। क्या बनाएगी, एंथर वॉल का फॉर्मेशन कर लेगी। अब उसके अंदर अपन ये देखते हैं कि इसके अंदर जब अपन इस पैटर्न देखते हैं तो पैटर्न पेरीफ्री टू सेंट्रल का पैटर्न देखते हैं। पेरीफ्री से कहाँ जाएंगे, सेंट्रल की तरफ जाते हैं। तो पेरीफ्री से सेंट्रल की तरफ जाने के लिए अपन सबसे पहले तो या तो माइक्रोस्पोरेंजियम के भी नाम से आ सकता है, ध्यान रखना ये बात,
ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आए तो भी आपको यही बताना है। एंथर वॉल के बारे में पूछे तो भी मैं जो स्टडी करवा रही हूँ वही आपको बताना होगा। तो एंथर जो वॉल होती है वो 4 होती है, यानी 4 लेयर मिल करके क्या बनाती है, एंथर वॉल बनाती है। और एंथर वॉल के अंदर की तरफ क्या रहेगा, प्राइमरी माइक्रोस्पोरेंजियम जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का फॉर्मेशन करता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर। तो इसमें कितनी लेयर पाई जाती है, 4 लेयर पाई जाती है। अब जो 4 लेयर की अपन बात करते हैं तो 4 लेयर में सबसे बाहर वाली अपन कहाँ जा रहे हैं, पेरिफेरी टू सेंटर जा रहे हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए। सेकेंड जो लेयर उसको बोलते हैं एंडोथीलियम, एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। 3 नंबर की जो लेयर होगी उसको बोलेंगे मिडल लेयर। और सबसे अंदर वाले जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या नाम देते हैं उसका, टेपिटम। तो ये 4 लेयर मिल करके क्या बनाती है, एंथर की वॉल बनाती है या फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करती है। 4 लेयर कौन कौन सी होगी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। रिपीट कीजिए, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टेपिटम। यानी कहां से, पेरिफेरी टू द सेंटर पॉइंट। अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। जो 4 लेयर है ना, इन 4 लेयर का डायग्राम देखते हैं। देखिए 4 लेयर का डायग्राम। अब इसके अंदर अपन सबसे बाहर की तरफ तो क्या, देखिए जब आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपन जब लोब के अंदर स्ट्रक्चर बना रहे थे तो ऐसे बना रहे थे ना, इस टाइप से, है ना। एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रही और एक माइक्रोस्पोरेंजियम ये रही। ईच लोब में कितनी होती है, 2 होती है, टोटल 4 होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। तो सबसे बाहर अपन एक लेयर बनाएंगे, ये देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं इसकी, ऐसे ही अपन इधर कर दें। बन गया। ये वाली लेयर कौन सी बनेगी, सबसे बाहर वाली लेयर सिंगल लेयर है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है आउटर साइड सिंगल लेयर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इज नोन एज द एपिडर्मिस। तो ये क्या बन रही है, बाहर की तरफ की लेयर बन रही है, एपिडर्मिस की लेयर बन जाती है। कवर्ड किए हुए चारों तरफ से एपिडर्मिस, ऐसे सिंगल लेयर टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन इज नोन एज द एपिडर्मिस। अब ये एपिडर्मिस की बात हो गई, बस इतना ही। बाहर की तरफ होती है आउटर वॉल, आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है आउटर जो लेयर होगी। इसके अंदर जो सेल्स होती है वो फ्लैट होती है और लीनियर फॉर्म में पाई जाती है, सिंगल फ्लैट लीनियर फॉर्म। ठीक है, सिंगल फ्लैट और लीनियर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद में सेकंड जो, यानी इसका नाम क्या बताते हैं अपन, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। सेकंड जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम बोलते हैं, जो कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, इनर साइड ऑफ द एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक सिंगल लेयर पाई जाती है जो थिक होती है, रेडियली इलोंगेटेड होती है, ऐसे इस फॉर्म में पाई जाएगी, ऐसे फाइल। आप अब ऐसे यू शेप बना दो भले, ऐसे ऐसे मैं लाइनें बना देती हूँ, इस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे थिक होती है, इलोंगेटेड होती है, रेडियली इलोंगेटेड होती है, यानी चारों तरफ से बराबर होती है। ठीक है, ये जो लेयर जो होती है, इस लेयर यानी कैसी होगी, रेडियली इलोंगेटेड हो गई, ठीक हो गई, इनर साइड टू प्रेजेंट क्या प्रेजेंट होते हैं, अल्फा सेलुलोज। क्या इसमें, अल्फा सेलुलोज की लाइनें, ये जो फाइबर दिख रहे हैं ना, ये फाइबर क्या है, टू डिपोजिशन ऑफ द अल्फा सेलुलोज फाइबर। अल्फा
सेलुलोज फाइबर का इसके अंदर क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है, जिससे एक कैसी लेयर बन जाती है, एक प्लेट की फॉर्म बन जाती है। और वो जो प्लेट की फॉर्म बनेगी वो कैसी होगी, यू शेप प्लेट फॉर्म बन जाती है। ये जो सेल्स होती है ये हाइड्रोस्कोपिक होती है, यानी ये मॉइस्ट को अब्जॉर्ब करती है। तो मॉइस्ट को अब्जॉर्प्शन करने का काम किसका होता है, एंडो हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है। इन द ड्राई कंडीशन भी ये मॉइस्ट को अब्जॉर्ब करती है। जब इसको वाटर को इसने जब अब्जॉर्ब नहीं किया है तो उस समय क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगी, और टेंशन क्रिएट होने की वजह से जो एंथर होगा, या अपन बोल सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलेन सेक फट जाएगा, और पोलेन सेक के फटने से पोलेन ग्रेन कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। तो यानी कि ये डिहेंस करवाने का काम भी करते हैं। पोलेन सेक को डिहेंस कौन करवाती है, एंडोथीसियम। सेकेंड लेयर क्या हो जाती है, एंडोथीसियम। एंडोजोथीसियम होती है, ये जस्ट एपिडर्मिस के नीचे सिचुएटेड होती है एंडोथीसियम। इसकी जो सेल्स होती है वो थिक होती है, अल्फा सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन होता है यहाँ पे, जिसके यू शेप स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है, मॉइस्ट को अब्जॉर्ब करती है। ये जब ये मॉइस्ट नहीं होता है तो उस समय जब ये ड्राई हो जाती है तो ये फट जाती है, जिसे पोलेन से कहा जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो सेकंड लेयर कौन सी होगी, एंडोथीसियम, जो डिहेंस करवाने का काम करती है। अच्छा क्वेश्चन है, डिहेंस कौन सी करवाती है। अब देखिए इसके जस्ट नीचे, एंडोथीसियम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है एक और लेयर पाई जाती है, उस लेयर को बोला जाता है मिडल लेयर। ऐसे चारों तरफ है, एक और लेयर प्रेजेंट होगी जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिडल लेयर। ये लीजिए, ये क्या हो गई, मिडल लेयर हो जाती है। ये पाई जाती है 2 और 3, 1 से लेके 3, 2 से लेके 3 या 2-3 लेयर में पाई जाती है, 1 2 3 लेयर में पाई जाती है। कोई ज्यादा मेन रोल प्ले नहीं करती है, ये अपने आप ही डैमेज्ड हो जाती है, और इसके डैमेज्ड होने से न्यूट्रिशन मिलता है बाकी की जो लेयर है उनको, तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं होता। फिर उसके बाद में सबसे अंदर की तरफ क्या, यानी ये क्या हो गई, मिडल लेयर। इसका नाम क्या हो जाता है, मिडल लेयर। ये अपने आप ही डीनेचर्ड हो जाती है। सबसे अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उस लेयर को क्या बोला जाता है, टेपिटम। ये हो गई टेपिटम। ये लीजिए क्या बन गई, ये टेपिटम। सबसे अंदर की लेयर होती है टेपिटम वाली। अब सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है एपिडर्मिस। एंडोजोथीसियम होते हैं, इसमें अल्फा सेलुलोज के पार्टिकल्स होते हैं, फाइबर्स पाए जाते हैं, जो हाइड्रोस्कोपिक नेचर की होती है और डिहेंस करवाने का काम करती है जब ये ड्राई हो जाती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोला जाता है, टेपिटम बोला जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर, मेन इंपॉर्टेंट लेयर क्या होती है, टेपिटम, सबसे इंटरनल लेयर होती है। और जो टेपिटम होगा वो कहाँ होगी, इसके अंदर की तरफ स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। यानी अंदर क्या पाए जाएंगे, इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू, यानी स्पोरोजीनस टिश्यू के चारों तरफ ये सिंगल लेयर के रूप में पाई जाती है। यानी ऐसे मान लीजिए यहाँ स्पोरोजीनस टिश्यू हो गए, ये कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ क्या हो गए, स्पोरोजीनस टिश्यू हो गए। आप ध्यान से देख लीजिए, ये सब क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू का एक ग्रुप होता है। तो इट इज द सिंगल एनवल्प सराउंड द स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्पोरोजीनस टिश्यू क्या बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू बोलते हैं, ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करती है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करती है, ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहाँ तो आप ग्रुप समझ लीजिए, यानी सेम ही होता है दोनों साइड के अंदर, लेकिन आपको बतानी ये तो ग्रुप हो गया। तो ग्रुप को क्या बोल दिया, स्पोरोजीनस टिश्यू।
स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होते हैं? एक ग्रुप ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो उसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर पाई जाती है। उस सिंगल लेयर को क्या बोला जाता है? टेपिटम बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसको? टेपिटम बोला जाता है। ठीक है, अब ये इसी अपन ये बताते हैं कि जो माइक्रोस्पोर के जो टेट्राड माइक्रो, यानी देखिए यहाँ क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। जो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वैसे 4 बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मदर सेल, जैसे मान लीजिए ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये कितने माइक्रोस्पोर बनाएगी? 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। तो इस टेपिटम के अंदर माइक्रोस्पोर है वो टेट्राड की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात आपके? देखिए ये जो ग्रीन वाली लाइन टेपिटम, तो अपन टेपिटम की सेल की बात करते हैं। मैं टेपिटम की सेल्स ऐसे बना दूं, ये जो टेपिटम की जो सेल्स होती है ना, ये रही टेपिटम। टेपिटम की खुद की सेल्स या निकाल ली, एक सेल्स को बाहर निकाल लिया अपन ने, कि जो टेपिटम की जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और मल्टी क्रोमोसोमल्स होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होती है, मल्टीप्लाई होती रहती है। ठीक है, टेपिटम सेल्स आर द 2 टाइप, एमीबोइड सेल्स एंड सिकेटरी सेल्स। ये हटा दो यहां से, केवल टेपिटम ले रहे हैं अब अपन। टेपिटम में 2 सेल्स होती है। टेपिटम की जो सेल्स होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, डेंस होती है, गहरी होती है, साइटोप्लाज्म वगैरह। इसमें 2 सेल्स है। एक सेल्स का नाम तो है एमीबोइड सेल्स, एक सेल्स का नाम होता है सिकेटरी सेल्स। जो एमीबोइड जो सेल्स होगी वो डीनेचर्ड होने के बाद में पोलेन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। क्या देगी? पोलेन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। और जो सेक्रेटरी जो सेल्स होती है कुछ केमिकल सीक्रेट करती है, जो केमिकल्स पोलेन ग्रेन को आपस में अटैच करवाते हैं या पोलेन ग्रेन को किसी सरफेस से अटैच करवाने का काम करते रहते हैं। तो यहाँ देखिए टेपिटम की बात खत्म होगी। अब अपन टेपिटम का रोल देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टेपिटम के क्या फंक्शन होते हैं। तो टेपिटम की जो एमीबोइड सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, पोलेन ग्रेन को क्या देती है? न्यूट्रिशन। तो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द पोलेन ग्रेन। फिर उसके बाद में अपन ये बताते हैं कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है टेपिटम्स जो होती है वो। टेपिटम्स की जो सेल्स होती है वो कुछ केमिकल सीक्रेट करती है जो पोलेन ग्रेन की आउटर वॉल का फॉर्मेशन करता है। तो अपन देखते हैं कि जो टेपिटम है, टेपिटम के अंदर फैटी ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, यानी टेपिटम की जो सेल्स होती है उसमें फैटी नेचर है। ये टेपिटम की स्फेरिकल फॉर्म हो गई, इसकी नेचर कैसी हो गई? फैटी। जब टेपिटम की जो सेल्स है वो फैटी नेचर की होती है, दिस इज नोन एज द प्रोयूबिकस बॉडीज। प्रोयूबिकस बॉडीज बोलते हैं या बॉडी बोलते हैं। लेकिन टेपिटम की सेल की तो बात करें, एक एमीबोइड सेल्स होती है, एक सेक्रेटरी सेल्स होती है, ग्लैंडुलर सेल। तो जो एमीबोइड जो सेल्स होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा देती है। एमीबोइड जो सेल्स होती है वो फर्दर केमिकल सीक्रेट कर देती है ना। जो इसके अंदर पोलेन ग्रेन के अंदर ऑयली सब्सटेंस चिपचिपा पदार्थ आदि उसको चिपचिपा बना देते हैं। टेपिटम की जो फैटी नेचर वाली सेल्स होती है उसको प्रोयूबिकस बॉडी बोलते हैं। तो प्रोयूबिकस बॉडी क्या होती है? द फैटी नेचर ऑफ द टेपिटम सेल्स। प्रोयूबिकस बॉडीज क्या होगा? वहां पर एक स्पोरोपोलेनिन नामक सब्सटेंस। अब स्पोरोपोलेनिन को सीक्रेट किसने किया? सेक्रेटरी सेल्स ने किया। 2 सेल्स थी ना, अमीबोइड सेल्स थी जो न्यूट्रिशन के लिए, और सेक्रेटरी सेल्स है वो केमिकल सीक्रेट कर रही है। तो सेक्रेटरी सेल्स एक केमिकल को सीक्रेट करती है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन नामक एक केमिकल को क्या करती है? सीक्रेट करती है। तो स्पोरोपोलेनिन एक केमिकल सीक्रेट किया जाता है और स्पोरोपोलेनिन है ना वो कहाँ कलेक्ट हो गया? इस फैटी लेयर पर ऐसे, यानी कि ये तो हो गया फैट और ये हो गया स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस। तो जब इस पे स्पोरोपोलेनिन सब्सटेंस कलेक्ट हो जाता है तब इस प्रोयूबिकस बॉडी का नाम क्या हो जाता है? यूबिकस हो जाता है, इज नॉन एज द
यूबिकस हो जाता है। अब ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? पोलेन ग्रेन के एक्सटर्नल लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको बोला जाता है एक्साइन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोलेन ग्रेन की एक्साइन का फॉर्मेट किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन को सिक्रेट कौन करती है? टेपिटम है वो इसको सिक्रेट करती है। और ये जो मेन रिएक्टर्स किसका होता है? चलिए, तो स्पोरोपोलिनिन सिक्रेटरी सेल्स में सिक्रेट किए, ध्यान रख लेना। अब जो टेपिटम होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। टेपिटम स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इफ कि क्या होगा, जो इस पोलेन सेक है या एंथर है, इसकी जो टेपिटम डीनेचर्ड हो जाती है। क्या बनने से पहले? पोलेन ग्रेन बनने से पहले ही अगर टेपिटम क्या हो जाए, डीनेचर्ड हो जाती है, तो उस समय पोलेन ग्रेन कैसे बनेंगे? स्ट्राइल बनेंगे। क्यों? कि टेपिटम डीनेचर्ड हो गई, तो टेपिटम के डीनेचर्ड होने की वजह से स्पोरोपोलिनिन नहीं बनेगा, उसको पोलेन ग्रेन को न्यूट्रिशन नहीं बनेगा, तो वो किसकी तरह बिहेव नहीं करेंगे? मेल गैमेट की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसलिए टेपिटम का होना जरूरी है। आगे क्लियर हो? यानी कि अपने डेवलपमेंट किया था जहां पे प्राइमरी पेरेंटल जो सेल्स है वो एंथर वॉल या किसका फॉर्मेशन करती है? माइक्रोस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी 4 अपन ने लेयर देखी। सेकेंड क्या थी? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहाँ होती है? ये जो टेपिटम है ना, इस टेपिटम के अंदर क्या होती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स होती है। कहाँ? टेपिटम के अंदर पाई जाती है। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस जो सेल्स होगी, इसके अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होने के बाद में ये सेल्स किसका फॉर्मेशन करेगी? प्राइम माइक्रो, जैसे मान लीजिए ये क्या है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स है। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स के अंदर क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। अगर ये 2n होती है, ध्यान में रखना, स्पोरोजिनस सेल्स माइटोसिस डिवीजन होगा। तो माइटोसिस डिवीजन होने से ऐसे सेल्स बनेगी। तो माइटोसिस है तो ये भी कैसी बनेगी? 2n बनेगी। तब इन सेल्स का, यानी इनका नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, वो आगे जाके क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं? पोलेन ग्रेन। और पोलेन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स बोलते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो किस पे डिपेंड कर रही थी? स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम था इसका मेन। तो आपके समझ में आ गया होगा टॉपिक अच्छे से। ठीक है, टॉपिक अच्छे से आपने देख लिया तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरे इन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को अच्छे से देख लिया और समझ लिया है। तो आप ये चैप्टर 2 का ये जो टॉपिक है वो अपने स्टार्ट कर दिया है, यानी बॉटनी स्टार्ट कर दी है वापस से।